कुरुक्षेत्र के लाडवा थाना से जुड़े एक गंभीर मामले को लेकर अब सामाजिक संगठनों में रोष पनपने लगा है। इसी के चलते कुरुक्षेत्र के रविदास आश्रम में आज समाज के लोगों की ओर से प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के प्रतिनिधियों ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को लेकर कड़े शब्दों में निंदा की। समाज के लोगों का संदेश साफ था कि अगर इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि वे कल भी पीड़ित युवक से मिले थे और आज दोबारा फिर से मुलाकात करेंगे। उन्होंने मांग की कि युवक का दोबारा कराया गया मेडिकल परीक्षण सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि सच्चाई सभी के सामने आ सके। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मेडिकल रिपोर्ट के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो समाज इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। बता दें कि समाज के लोगों ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, सख्त कानूनी कार्रवाई और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। के ऊपर हर रोज घटनाएं घट रही हैं। जैसे पहले डॉक्टर शैलेंद्र शैली वाली जो मामला था पूरे हरियाणा में देखने को मिला, और अब 2-3 दिन पहले की घटना है, लाडवा के एक थाने में एक लड़के को ये जो नाका लगाते हैं रोड पे, वो उठा के ले जाते हैं सिर्फ इसलिए कि वो मुंह बांधा हुआ बाइक पे कि आपने ड्रिंक की हुई है। दुनिया ड्रिंक करती है भाई, ठीक है, आप उसको ले गए, कोई बात नहीं, उससे पूछताछ करो, उस पर जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो करो। लेकिन इतनी शर्मनाक जो घटना सामने आई कि उस लड़के को बेरहमी से पीटा गया और उसके साथ कुकर्म भी हुआ, गलत हरकत भी, शारीरिक शोषण भी उसके साथ हुआ, और उसको बार बार दबाया जा रहा है शासन द्वारा। उसके 3 बार मेडिकल हो चुके हैं। रात जब हम सिविल हॉस्पिटल गए तब भी प्रशासन उसको प्रशासन उसके ऊपर इतना झुमा हुआ था, अपनी मनमानी कर रहा था। समाज के लोग उससे बात करना चाहते थे, वो भी जो है ना सही तरीके से उन्होंने करने नहीं दी। लेकिन फिर आमने सामने जब प्रशासन के हुए, उस लड़के से मुलाकात हुई, बहुत सी ऐसी बातें सामने आई जो उस लड़के ने बताई। मैं हरियाणा सरकार से, नायब सैनी से, ये नायब सैनी का क्षेत्र है, अपील करता हूं इस सरकार से कि ये जितने भी पुलिस वाले इस मानसिकता के हैं और इस केस में जितने भी इन्वॉल्व हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। मेडिकल की रिपोर्ट पेश करें। वहां पे जब वो हवालात में लड़का डाल दिया गया था तो फिर उस रूम में किस लिए वहां पे उसको लेके गए जिस रूम में कैमरे नहीं है? उस रूम में ले जाने का क्या मतलब है? और कुछ साथियों से पता चला है कि उसका रजिस्टर में उसकी एंट्री भी नहीं है। तो बहुत सी चीजें हैं, प्रशासन इसको दबाने का प्रयास कर रहा है। और जो मेडिकल करने वाले डॉक्टर हैं, आप लोगों को भी बताना चाहते हैं, पहले ही मेडिकल लाइन बदनाम हो चुकी है डॉक्टर शैलेंद्र शैली की वजह से। अब की बार कोई भी अगर आप लोगों ने चालाकी की, इस जो रात मेडिकल उस लड़के का हुआ है, अगर उसमें जरा सी भी चालाकी आप लोगों ने की तो ये पूरा समाज सड़कों पे आएगा। और हम सीएमओ साहब से भी अपील करते हैं कि इसको संज्ञान में लेके इस मेडिकल रिपोर्ट में कोई भी किसी भी प्रकार की गलत रिपोर्ट ना दे। जो ठीक रिपोर्ट है, जो मेडिकल लाइन में आई है, उसी को प्रशासन को सौंपे और लोगों को। मान ली जब पुलिस रख सकी भग सको जे, मान ली वो पुलिस के पास क्यों जाते हैं भाई? ये हमारा बचाव करेंगे, ये हमारा साथ देंगे। वो साथ देने के बजाय वही कांड कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जाए? हमारे बच्चे सेफ ही नहीं है। लड़कियां तो क्या आजकल, अब लड़के भी सेफ नहीं है। कहाँ भेजे हम बच्चों को? बताओ। वैसे तो कहते हैं बेटी बचाओ, पढ़ाओ, ये करो वो करो। कहाँ पढ़ाओ? बस लिखने के लिए, छपवाने के लिए। कहीं भी किसी भी बेटी के लिए, किसी बच्चे के लिए कोई सुविधा नहीं। ये गरीब लोगों के साथ ही क्यों होता है भाई? क्या उनकी खाई पी रोटी है वो सारी? जहां भी देखो गरीब बच्चे के साथ ऐसे हो रहा है। क्यों हो रहा है? उनको क्यों नहीं जीने देते? क्या परेशानी है इन लोगों को? अब तो देखो 2 अप्रैल का आप लोगों ने देखा होगा नजारा। अब तो ये देखो बच्चों के ऊपर बात है, फिर अब देख लेना क्या होएगा। एक भी बच्चा भी घर नहीं रहेगा हमारा। तो अब अगर इस डॉक्टर को फांसी की सजा नहीं देगी, छोड़ दिया, हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। और अगर मैं सरासर इसमें नायब सरकार की जिम्मेवारी ठहराता हूँ कि बार बार एक सेम सिटी होने के बावजूद भी मतलब खिलवाड़ हो रहा है, स्पेशली एक ही समाज के साथ। हमारे समाज को टारगेट किया जा रहा है, मुझे नहीं पता किन कारणों से टारगेट किया जा रहा है। पहले एक बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी हुई है, अब एक बच्चे के लड़के के साथ, जवान बेटे के साथ। और मतलब मैं बताना चाहूंगा आपको कि बार ना पुलिस वालों उस केस को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। कल भी मैं देख रहा था डीएसपी साहब बार एक बात कह रहे हैं 323, 324। अरे भाई, अगला लड़का
जवान लड़का है, कोई नाबालिग बालक तो है नहीं। वो खुलेआम कह रहे वैसे दरिंदगी हुई है, वैसे गलत काम हुआ। और कहाँ पे हुआ? लाडवा थाने के बीच में 4 नंबर कमरे की बार बार जिक्र कर रहा है। क्या थाने के अंदर वो कमरा इसलिए छोड़ा गया विदाउट कैमरे के लिए कि भाई वहां पे सारे गलत काम होंगे? हो सकता है वहां पहले भी कितने गंदे काम होते आए होंगे। वहां रिश्वत लेने का काम होता है, वहां दारू पीने का काम होता है, वहां बलात्कार करने का काम होता है। क्या वो कमरा इसीलिए इस पर छोड़ा गया?